नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मैं आर्मेनिया में हूं और इस समय यहां पे सर्दियों का मौसम चल रहा है। आज धूप अच्छी निकली हुई है, तो मैं अभी डिलीवरी करने आया था। तो मैंने सोचा रास्ते में पार्क में अभी बैठा हूँ, आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं किस तरह से पूरी पार्क बर्फ़ से ढकी हुई है। पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे बर्फ़ की चादर बिछा रखी है, इस तरह का हो रखा है। तो मैं यहाँ पे आया था तो डिलीवरी करने के लिए, तो मैंने सोचा अपने भाइयों को नई जानकारी दे दूँ कि मेरे पास इस समय कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है और वो आप जॉब कैसे कर सकते हैं, उसका क्या कुछ रहेगा। ये सब चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो दोस्तों, आज मौसम अच्छा है, धूप भी निकली हुई है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से लगातार यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही थी। तो आज धूप निकली है और मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप भी सेकने में मज़ा आ रहा है। तो मैं आज अभी वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं, तो मैं आपको बताता हूं कि आज मेरे पास कौन कौन सी जॉब है। जो आप भाई इंडिया से आ रहे हैं, नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, कहीं से भी आप आ रहे हैं, अगर जॉब करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे पास जो भी जॉब होगी भाई, देखो मेरी सारी की सारी जॉब होती है एग्रीमेंट बेस, ठीक है। मैं उसमें आपका कंपनी के साथ एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा हुआ होगा कि कंपनी से आपको कितना समय टाइम काम करना है, कंपनी क्या क्या आपको प्रोवाइड करेगी, क्या क्या चीज़ें आपको वो प्रोवाइड नहीं कराएगी, ठीक है। वो कंपनी आपको से कैसा काम लेगी और कैसा नहीं लेगी, वो सब चीज़ें उसमें लिखी हुई होंगी, ठीक है। अब वो डिपेंड रहेगा कंपनी के ऊपर और आपके ऊपर कि आपका एग्रीमेंट 1 साल का होता है या 2 साल का होता है या 3 साल का भी हो सकता है, ठीक है। वो आपके ऊपर और कंपनी के ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। बस हाँ, इस चीज़ की गारंटी रहेगी कि कंपनी आपको बीच में नहीं हटाएगी, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाई मैंने ब्रोकर मनी दी थी और मुझे 20 दिन काम पे रखा, महीना काम पे रखा और मुझे निकाल दिया। तो भाई देखो, मेरे पास जो भी जॉब्स हैं वो सब एग्रीमेंट बेस पे हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि भाई अगर कोई भाई आर्मेनिया में मेरी वीडियो देख रहा है यहाँ पे, तो भाई देखो उसके लिए आपको ब्रोकर मनी तो देनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत से भाई मुझे मैसेज करते हैं, भाई मेरा पासपोर्ट रख लेना, मेरे आपको बाद में 2 महीने में पैसे दे दूँगा, 3 महीने में पैसे दे दूँगा। देखो भाई, कंपनी मेरी नहीं है ना, कंपनी का मैनेजर मेरा है, ठीक है। उसको तो पैसे चाहिए, वो तभी आपको जॉब पे रखेगा, ठीक है भाई। तो ब्रोकर मनी तो देखो सबको पता है यहाँ पे चलती है, वो आपको देनी पड़ेगी। और ये ब्रोकर भी कौन है, वो यहाँ हरियाणा पंजाब वाले हैं, ठीक है। तो भाई जो भी उसका एक्सपेंस होगा वो तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ना जेब में मेरी जाना है ना वो उसके जाना है, वो तो सीधा उस ब्रोकर की जेब में जाना है, वो कंपनी वाले का जो भी मैनेजर है उसके पास जाना है, ठीक है। तो भाई प्लीज़ ऐसे मैसेज मत किया करो मुझे कि भाई मेरा पासपोर्ट रख लेना, आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद मैं आपको पैसे दे दूँगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई, ठीक है। मुझे आपके पासपोर्ट की कोई नीड नहीं है, मैं अपना मेहनत से काम करता हूँ, ठीक है, और अपना खर्चा चलाता हूँ, घर पे पैसे भेजता हूँ, ठीक है। मुझे आपके पासपोर्ट की कोई नीड नहीं है भाई। तो भाई अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, मेरे पास सबसे पहले जो जॉब है वो है मैसन की। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे पास मैसन की जॉब है। उसमें आपका 2 साल का एग्रीमेंट रहेगा। आप चाहो तो 1 साल का भी कर सकते हो, लेकिन कंपनी फिर भी आपको 2 साल के लिए बोलते हैं, भाई आप 2 साल का कर सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी है, आप 1 साल का भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपकी सैलरी रहेगी 55 से 60 हज़ार रुपये इंडियन करेंसी में, ठीक है। रहना कंपनी देगी, खाना आपका खुद का होगा, और 3 महीने के बाद कंपनी आपको टीआरसी प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर आप आर्मेनिया में हो, आपके पास सोशल कार्ड होना चाहिए। मेरे पास जितनी भी जॉब्स हैं सबके लिए कंडीशन यही है, अगर आप आर्मेनिया में हैं तो आपके पास सोशल कार्ड होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लड़के यहाँ पे क्या करते हैं, वो आते तो हैं और उनके एजेंट उनका सोशल कार्ड नहीं बनवाते, फिर बाद में बोलते हैं भाई मेरे पास सोशल कार्ड नहीं है, मैं क्या करूँ, ये नहीं है वो नहीं है। तो भाई सबसे पहली कंडीशन यही है कि मेरे पास जो भी जॉब्स हैं वो एग्रीमेंट बेस है, ठीक है। और दूसरा, उसके लिए आपके पास सोशल कार्ड होना चाहिए, तभी आप वो जॉब कर पाओगे, ठीक है। अगर आपके पास सोशल कार्ड नहीं है तो आपके लिए वो जॉब नहीं है, ठीक है भाई। तो मैसन की जॉब आ गई। उसके बाद भाई मेरे पास जॉब है हेल्पर की, ठीक है। हेल्पर में आपका कोई भी काम हो सकता है, मैसन का हेल्प करना हो सकता है, आपका इलेक्ट्रीशियन की हेल्पिंग में हो सकता है, प्लम्बर की हेल्पिंग में हो सकता है, कारपेंटर की हेल्पिंग की हो सकता है। तो वो जॉब है, उसमें आपकी सैलरी रहेगी शुरू में 40 से 45 हज़ार रुपये, ठीक है। 40 से 45 हज़ार रुपये आपकी सैलरी रहेगी। और उसमें रहने और खाने का जो होगा वो 50-50 चांस होगा। देखो, उसमें कंपनी आपको प्रोवाइड भी करा सकती है और नहीं भी कर सकती है। हाँ, 3 महीने के बाद अगर आप 3 महीने तक उनके साथ कंटिन्यू काम करते हो तो वो आपको टीआरसी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, हेल्पर में।
मैसन के काम में तो वो टीआरसी देंगे ही देंगे, हेल्पर के काम में वो आपको टीआरसी प्रोवाइड करा सकते हैं। उसमें भी आपका ये लगा लो 80% चांस हैं कि वो आपको टीआरसी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। उसके बाद आज जॉब आती है भाई मेरे पास है फ्रूट पैकर की जॉब, ठीक है। वो भी आपका 1 साल का एग्रीमेंट रहेगा। उसमें आपका रहना खाना सब मालिक का होगा, जहाँ पे भी आप काम पे लगोगे। प्लस वो काम बस थोड़ा सिटी से बाहर होगा, सिटी में नहीं होगा वो काम, ठीक है। वो आपको सिटी से बाहर काम मिलेगा, क्योंकि बहुत से लड़के बोलते हैं यार मुझे सिटी में ये काम मिल जाए। भाई वो काम आपको सिटी से बाहर मिलेगा, ठीक है। उसमें रहना खाना सब कंपनी का होगा, मालिक का होगा, ठीक है। टीआरसी भी मालिक देगा आपको 3 से 4 महीने के बाद। और आपका उसमें सैलरी रहेगी आपकी 35 से 40 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में, और 1 महीने के बाद वो बढ़ा देगा फिर आपकी सैलरी, ठीक है। तो फूड पैकिंग का जॉब होगा। उसके बाद मेरे पास जॉब है क्लीनर का, ठीक है। उसमें भी आपका एग्रीमेंट रहेगा 1 से 2 साल का। रहने खाने का भी वही चांस है, उसमें आपका दे भी सकते हैं, वो नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। आपकी उसमें सैलरी रहेगी 40 से 45 हज़ार स्टार्टिंग में। टीआरसी उसमें भी मिलेगी। जितने भी मेरे पास जितनी भी जॉब है देखो सब में मैक्सिमम टीआरसी आपको मिलेगी 3 से 4 महीने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद क्लीनिंग की जॉब हो गई। उसके बाद मेरे पास है कंस्ट्रक्शन में, अगर आप कोई भाई चाहता है मैं कंस्ट्रक्शन में काम करूं, ठीक है। काम सब चल रहे हैं, अंदर का कंस्ट्रक्शन का काम रहेगा अभी आपका, बाहर का नहीं होगा, क्योंकि बाहर बर्फ़बारी बहुत हो रही है, ठीक है भाई। तो ये जॉब हो गई आपके पास। इसके अलावा भाई मेरे पास जॉब काफ़ी हैं। अगर कोई भाई ड्राइविंग में है, अगर कोई भाई टैक्सी ड्राइविंग में आना चाहता है, ठीक है, तो वो भी मेरे पास जॉब है। डिलीवरी की जॉब है, ठीक है, वो तो होती है। अगर कोई भाई डिलीवरी में जॉब करना चाहता है, देखो डिलीवरी में क्या होता है, उसमें पैसा आपके हाथ में है कमाना, ठीक है। आप चाहे कितना मर्जी उसमें पैसा कमा लो, चाहे आप 1 लाख कमा लो, चाहे उसमें 1.5 लाख कमा लो, चाहे आप 10 हज़ार भी ना कमाओ, वो सब पैसा कमाना आपके हाथ में है डिलीवरी की जॉब में, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें आपको ऑर्डर डिलीवर करने होते हैं, उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलता है, क्योंकि वो जॉब होती है कमीशन बेस की जॉब, ठीक है। तो उसमें आपका पैसा कमाना आपके हाथ में है, आप कितने ऑर्डर डिलीवर कर सकते हो, तो उसी हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। उसमें आप जितना लंबा समय उनको दोगे उतने ज़्यादा ऑर्डर आपको मिलेंगे, उतने आप डिलीवर करोगे, तो आपको उसमें पैसा अच्छा कमा सकते हो। कहने का मुताबिक यह आता है कि यहाँ पे सबसे अच्छी जॉब जो भी है मेरे मुताबिक, तो देखो भाई वो डिलीवरी की जॉब है, ठीक है। उसमें पैसा भी अच्छा है, उसमें कोई हैवी काम भी नहीं करना आपको, ठीक है। क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको हैवी काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हेल्पर में जाओगे तो वहाँ पे भी आप हैवी काम करना पड़ेगा। तो डिलीवरी के जॉब में आपको हैवी कोई काम भी नहीं करना है, ठीक है। तो अब बात आती है कि भाई देखो जो भाई आर्मेनिया में है, ठीक है, देखो भाई जितनी भी मेरे पास जॉब है मैंने आपको बताया है, ठीक है। इन सब के लिए आपको ब्रोकर मनी तो देनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आप सब जानते होंगे यहाँ पे ब्रोकर मनी चलती है। वो चलाई किसने हुई है, सिर्फ हरियाणा पंजाब वालों ने ही उस चीज़ की शुरुआत की है। उन्होंने अपने पैसे बचाने के चक्कर में यहाँ पे लंका लगा रखी है बच्चों की, ठीक है। वो इंडिया से बच्चों को बुलाते हैं, फंसाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, उनका सोशल कार्ड तक भी नहीं बनवाते, ठीक है। तो वो तो आपको यहाँ पे तो देनी पड़ेगी भाई, ठीक है। और जो भाई इंडिया से आता है, अगर वो मेरे कॉन्टैक्ट से आ रहे हैं, मेरे थ्रू आ रहे हैं, तो उनका सारा जो भी खर्चा होता है, जो मैं उनको फ़ीस बताता हूँ उसमें इंक्लूड रहेगा, उसमें सारा खर्चा फिर मैं करूँगा, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।